सामने खड़े हो, किसी के दांतों के सामने खड़े हो, तो आप उसके विटर ऑपोजिशन के सामने खड़े हुए हो और तब भी आप डटे हुए हो, तो उसको इन द टीथ ऑफ बोलते हैं। फिर है इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर जो होता है वो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए होता है कि आप कैसे सिचुएशन में हो। आप ड्रैकोनियन लॉ में हो। ड्रैकोनियन लॉ जो होता है वो स्ट्रिक्ट लॉ होता है, तो वो कैसा होता है, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो आप कैसे हो, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हो अगर यदि आप इन अ टाइट कॉर्नर में हो तो। नेक्स्ट है हमारे सामने फिर इन अ कोल्ड ब्लड। तो यदि वो बॉइल्ड ब्लड में वर्क करता है तो वो रैंडमली कर देता है, जैसे बोलते हैं हम लोग कि मैं आई वर्कड इट एट रैंडम। तो एट रैंडम जो होता है वो बिना सोचे समझे वर्क कर देना, उसको एट रैंडम बुलाते हैं। बट जो जानबूझ के करता है ना, डेलिबरेटली वर्क करता है, तो उसको इन कोल्ड ब्लड बोलते हैं, यानी कि हम लोगों ने ठंडे ब्लड में वर्क किया है, यानी टू डू समथिंग डेलिबरेटली, यानी कि हमने जो किया है वो सोच समझ के किया है, कंसीडर करके किया है। ठीक है। नेक्स्ट है इन डोलड्रम। इन डोलड्रम जो होता है वो टू बी डिप्रेस्ड के लिए हम लोग बोलते हैं कि बंदा क्या है, वो डिप्रेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे को हम लोग बोलते हैं कि इन मतलब में, और द फैमिली कि परिवार, और वे यानी कि आप परिवार के फैमिली, आप परिवार के रास्ते में निकल पड़े हो, आप फैमिली के रास्ते में चल पड़े हो, आपको अलग मतलब अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है। आरी टावर। आरी टावर जो होता है वो एक लिटरेरी टर्म भी होता है, इसका मतलब होता है कि आप साथ में आसमान पे उड़े हुए हो, नीचे आ ही नहीं रहे हो, तो क्या है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में हो आप। ठीक है। नेक्स्ट है इन द डंप। इन द डंप जो होता है, डंप को हम लोग डम्बो से रिलेट कर लेते हैं, बोलते हैं ना कि यू आर डम्बो। तो डम्बो क्या होता है कि भाई वो बिल्कुल वर्क करने के लायक नहीं है, वो लो स्पिरिट में है, वो स्लो है, वो स्लॉथ है। ठीक है। तो ये सारे जो आते हैं वो इन अ लो स्पिरिट के लिए आते हैं, तो वो इन द डंप यानी कि वो लो है, वो उसकी स्पिरिट कैसी है, लो है। फिर है इन अ फ्लैटर। इन अ फ्लैटर जो होता है वो एक्साइटेड होता है, कि फ्लैटर लोग क्या करते हैं, जो फ्लैटरर होते हैं वो लोग परस्यू कर करके एक्साइटेड कर देते हो आपको, तो वो एक्साइटेड है। नेक्स्ट है जॉन सीड आई। जॉन सीड आई जो होता है वो हम लोग जो पूर्वाग्रह किसी के बारे में पहले से बना के बैठे हुए होते हैं कि ये बंदा ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है और वो आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो इतना अमीर है तो घमंड तो होगा होगा, बट जब तक वो हमारे पास तक नहीं आता है तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो कितना डाउन टू अर्थ है। ठीक है। लेकिन वो क्या था, अभी ये प्रेजुडिस था, प्रेजुडिस हम लोग उसको जानने से पहले उसके बारे में बना लेते हैं। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप मीन्स रखना होता है, बॉडी मतलब शरीर, एंड सोल मतलब आत्मा। आप सोल और बॉडी को दोनों को साथ में रख के वर्क कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप मेंटेन करके चल रहे हो अपनी लाइफ को। ठीक है। नेक्स्ट है कीप एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी बना रहे हो आप। जैसे कोरोना में था कि 2 गज दूरी बहुत जरूरी, तो वैसे सिचुएशन है कि आप एक हाथ की दूरी बना रहे हो, एट ऑन आर्म्स, आर्म्स के लेंथ पे आप खड़े हुए हो, तो क्या कर रहे हो, आप डिस्टेंस बना रहे हो कि डिस्टेंस पे रहिए आप। नेक्स्ट है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो कीप मीन्स होता है कीप फ्रॉम, फ्रॉम इधर दे दिया है और कीप इधर दे दिया है, इन दोनों का मतलब होता है दूर करने से, दूर रखना। और किसको दूर रखना, भेड़िए को। यदि भेड़िया डोर पे आ जाता है, कहाँ से दूर रखना, डोर से दूर रखना। यदि भेड़िया डोर पे आ जाएगा तो वो तो बच्चों को खा जाएगा, लेकिन हमने उसको क्या किया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना दे करके उसको भगा दे रहे हैं, डोर से भगा दे रहे हैं, तो क्या कर दे रहे हैं, वो आएगा खाना खाएगा और चला जाएगा, तो उसकी स्टारवेशन को, उसकी भूखमरी को हमने दूर कर दिया। ठीक है। तो कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट है किथ एंड किन। किथ एंड किन जो है ये उसमें हेमलेट में भी यूज हुआ है। किथ एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, कि कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, जस्ट किथ एंड किन, यानी कि ब्लड रिलेशन की तरह है। फिर है निट द ब्रो। निट का मतलब होता है बुनने से, यानी कि आप अपने आईब्रोज को ऐसे 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 चढ़ा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, टू फ्रॉन है कि आप गुस्सा दिखा रहे हो। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, फ्लाई ऑफ द हैंडल कर रहे हो, फ्लाई ऑफ द हैंडल, कि आपके हाथ से क्या हुआ, हैंडल छूट गया, तो इसलिए आप गुस्सा दिखा रहे हो। ठीक है। आप गुस्से में हो। नेक्स्ट है किक द बकेट।
और बकेट में जो रखा था, खाना रखा था, बकेट में ही खाना था और आपने बकेट को ही किक मार दिया। तो क्या किया आपने, अपनी ज़िंदगी को ही लात मार दी। अभी आपके पास या तो भूखा मरो और या फिर कोई और सिचुएशन आपके पास नहीं है कि आपको दूसरा दोबारा खाना मिले, आपको टूटा यानी कि किक द बकेट, यानी कि आपको मरना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कीप अप अपेरेंस। कीप अप का मतलब होता है रखने से, कि भाई आप अच्छे से वो रखिए, किसको, अपेरेंस को आप अच्छे से रखिए। तो टू मेंटेन आउटवर्ड शो, यानी कि आप जब भी बाहर जाते हैं उसको आप मतलब आप अच्छे से अपने आउटवर्ड शो को मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, यानी कि जब आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से उसको क्रॉस करके उसके बैठे हुए होते हैं कि भाई हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं उस टाइम, कि भाई हम अपना अपना जो हाथ है उसको उस फिंगर को ऐसे क्रॉस करके बैठे हुए हैं हम, कि बस ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेंटली, यानी कि हम एक आशावादी तरीके से हम लोग विश्वास करके बैठे हुए हैं, एक होप करके बैठे हुए हैं कि ये चीज़ हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे होप वर्ड यूज़ किया था, तो होप से मुझे याद आया होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप एक ये ईडियम है और इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कि इसका मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप का मतलब होता है भाई रखना, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। और किसको उबालना, पॉट को, कि आप इतना ही कमा पा रहे हो कि आपका पॉट जो है बस वही बॉयल हो पा रहा है। तो अर्न हार्डली इनफ फॉर लिविंग, यानी कि आप इतना मुश्किल से आपकी जो रोजमर्रा है वो चल पा रही है, आप इतना ही कमा पा रहे हो। नेक्स्ट है किक वंस हील। किक वंस हील अभी वहां पे था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि कूल वंस हील। कूल वंस हील का मतलब क्या था, कि किसी को आपने वेटिंग में रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे किक वंस हील, यानी कि अपनी हील्स को क्या कर रहे हो, लात मार रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप वेस्ट कर रहे हो टाइम वेटिंग में, यानी कि वेटिंग तो कर रहे हो, वेट तो कर रहे हो, बट टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कीप अब्रेस्ट ऑफ। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है, अब्रेस्ट बोलते हैं हम लोग पायनियर बंदे को, कि जो पायनियर बंदा होता है ना, कि वो आगे आगे बढ़ता जाता है, तो हम लोग पायनियर बंदे को अब्रेस्ट बोलते हैं।